हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयंती है। आई स्कोर द रैंक 155 इन 64 BPSC एंड आई गॉट द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो मेरा सफ़र रहा है BPSC का, फ्रॉम PT टू मेंस टू इंटरव्यू टू द फाइनल रिजल्ट्स एंड देन मेकिंग योर नेम्स टू न्यूज़पेपर्स एंड दिस इंटरव्यू हैज़ बीन रियली एक्साइटिंग। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं एंड ये जो मेरी जर्नी है, मेरी उम्मीद है कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ इंटरव्यू आप उससे कुछ चीज़ें जान सकें ताकि आप अपने प्रिपरेशन को सेव कर सकें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरी फैमिली बैकग्राउंड की, तो मेरे पिताजी श्री सुबोध कुमार, मेरी माताजी आरती देवी, इनका बहुत ही ज़्यादा मेरी जो सफलता है ये उन्हीं की सफलता है, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस उतने अच्छे नहीं थे। ऑल क्रेडिट गोज टू माई मदर, जिनको इतना पता था कि मुझे मेरी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। शी रियली गेट्स हैप्पी व्हेन आई स्पीक इंग्लिश। मेरे पिताजी, आई स्टिल रिमेंबर ही यूज टू ड्रॉप मी इन दैट कोल्ड चिली वेदर। मेरे मैथली ट्यूशन्स होते थे वहाँ एंड देन ही यूज टू पिक मी अप। सो मेरी सफलता का पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, उनके मेहनत को जाता है, उनकी ईमानदारी को जाता है। एंड माई सिबलिंग्स, मेरे भैया हु हैज़ ऑलवेज बिन विथ मी, माई सिस्टर हु इज़ वेरी चैटी एंड चोपी, मेरे दादाजी जो अब है नहीं, मेरी दादी। माई फैमिली हैज़ बीन ऑलवेज विथ मी, द स्ट्रेंथ। क्योंकि आपको पता है जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ गर्ल, तो बहुत सारी चीज़ें स्टेक्स पे होती है। मोहल्ले के लोग कहते हैं शादी क्यों नहीं कर रहे हैं एंड मैनी थिंग्स लाइक दैट। तो उस टाइम पे अगर आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में होती है, आपके साथ होती है, तो दैट्स रियली मीन्स अ लॉट। मेरी स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं दरभंगा से हूँ और मेरी स्कूलिंग भी दरभंगा में ही हुई है, पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा। यहाँ से मैंने 10th किया था। आई वॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर दैट ईयर। देन आई परस्यूड माई 12th फ्रॉम द सेम स्कूल बट डिफरेंट ब्रांच एंड देन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम CM साइंस कॉलेज दरभंगा से ही इन जूलॉजी हिस्ट्री। ग्रेजुएशन के बाद मेरे टीचर थे A.N. झा सर। ही इज़ द पर्सन आई एम हेयर राइट नाउ, बिकॉज मुझे अभी भी याद है ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन उन्होंने मुझसे पूछा था कि जयंती आगे क्या करना है एंड आई सेड सर कंपटीशन की तैयारी करेंगे एंड ही सेड कि नो, you are meant to be an officer, so better focus for UPSC and BPSC, and he was the one who told me to take Mathli as an optional subject. तो सही वक्त पे सही इंसान का होना, उनकी गाइडेंस का होना, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो A.N. झा सर के थ्रू ही मैं, मेरे जो मैथली ऑप्शनल के जो टीचर थे श्री नारायण झा, मैं उनसे मिली थी एंड ही इज़ एन अमेजिंग मैथली टीचर। अगर आपको मैथली ऑप्शनल लेना है तो उनसे बेहतर कोई नहीं है, बिकॉज ही एक्चुअली लव्स मैथली। ऑल्दो मैं दरभंगा से हूँ पर मैंने मैथली कभी बोली नहीं, मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूँ बोलने में, ऑल्दो आई कैन राइट फ्लुएंटली। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, उनका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे पे दैट आई कैन एक्चुअली डू इट एंड आई गॉट प्रीटी गुड मार्क्स इन माई ऑप्शनल सब्जेक्ट. So this is my educational background and my family background, and I actually like to thank many people, my parents, my siblings, मेरे दादा दादी, my teachers, and my friends who has always been with me like श्याम भैया, मीनू, शिखा, आशीष एंड अंकुर. सफलता में सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तब अगर आपके साथ कोई है तो दैट रियली मीन्स अ लॉट. सो अगर कोई आपसे ये कहता है कि सिविल सर्विसेज के दौरान फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, तो आई से दैट इज़ अ वेरी बैड एडवाइस, बिकॉज उनका होना आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यू मे गो क्रेजी. अगर मैं बात करूँ मेरी PT की प्रिपरेशन की, वो मैंने कैसे करी थी, तो PT की प्रिपरेशन जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मैंने शुरुआत कर दी थी. एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक प्रोफेसर विकास कुमार. ही इज़ प्रोफेसर इन CM कॉलेज दरभंगा itself. ही एक्चुअली मेरे स्टडी प्लान फॉर मी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे. मैंने मास्टर्स में इनरोल कर लिया था एंड आई वॉज हैविंग माई सेमेस्टर्स. सो मैंने 3 महीने में PT की प्रिपरेशन करी थी. सो मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगी जो स्ट्रैटेजी मैंने मेरी PT के लिए अप्लाई थे वो आप अपनाएं, बिकॉज इट इज़ वेरी अनकन्वेंशनल एंड दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए भी वर्क करे. तो कुछ चीज़ें जो आपको PT के प्रिपरेशन के टाइम पे याद रखने की ज़रूरत है वो है कि अपने सोर्सेज को बहुत ही कम रखें,
क्योंकि अगर आप बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर लेंगे तो इट मे बी हेक्टिक फॉर यू। तो मैंने जो किया था और मुझे जो एडवाइस किया गया था वो ये था कि लूसेंट की जो बुक थी, जीके की बुक, स्टडी दैट 3 टाइम्स। पहली बार में प्लेन रीडिंग, सेकेंड टाइम में समझ के अंडरलाइन करके, एंड थर्ड टाइम में जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ कि आपने कितना पढ़ा है। सो 3 टाइम रीडिंग ऑफ लूसेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने 64th बीपीएससी की पीटी दी थी उस टाइम पे मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ा था बिकॉज आई डेंट हैव टाइम। बट जब मैंने 65th की पीटी दिए थे जो मेरा क्लियर हो गया है, उस टाइम पे मैंने घटना चक्र की बुक भी पढ़ी थी। सो आई वुड रियली एडवाइस कि आप घटना चक्र की बुक पढ़ें। अगर बिहार जीके से बात करें तो मैंने अगेन सिर्फ एक ही बुक रखी थी लूसेंट की। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आई वॉज रिलाइंग ऑन यूट्यूब सोर्सेज। यूट्यूब के जो चैनल्स थे मेनली ओनली आईएएस चैनल, एंड उस टाइम पे गौरव सर के फ्री के स्टडी आईक्यू के आते थे डेली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, तो मैंने वहीं से ही किए थे। एंड उसके बाद जब लास्ट मोमेंट हुआ था तो परीक्षा मंथन करके एक मैगजीन आती है जहाँ पे सारी चीज़ें समराइज होती हैं, मैंने वहाँ से करा था। एंड प्रतियोगिता दर्पण में भी बिहार स्पेशल करके कुछ आता है जब आपके बीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उस दौरान, तो आप उसको भी देख सकते हैं जो अगर आप करंट अफेयर्स को लेकर चिंतित है तो। पीटी के प्रिपरेशन के बाद मेरे साथ एक और चीज़ ये हुई थी कि अक्सर देखा जाता है कि कहा जाता है कि आप पीटी के साथ मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हो, बट मैंने जब पीटी की प्रिपरेशन करी थी विद इन दैट 3 months ऑफ टाइम स्पैन, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पीटी की प्रिपेयर करी थी। व्हेन आई वॉज श्योर कि मुझे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तब मैंने जाके मेंस की प्रिपरेशन शुरू करी थी, क्योंकि मेरा मैथली ऑप्शनल ऑलरेडी रेडी था। मुझे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पे फोकस करना था। अगेन एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो मार्केट में आपके लिए ज़्यादा सोर्सेज नहीं है अगर बिहार बीपीएससी की बात करें तो। एंड आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत, बट मैंने एक बुक खरीदी थी केबीसी नैनो की। उसमें इट इज़ वेरी सब स्टैंडर्ड बुक, विकीपीडिया के पेजेस उन्होंने वहाँ पे पेश करे हुए हैं, तो मुझे खुद से बहुत सारे नोट्स मुझे बनाने पड़े थे अगर जीएस की मैं बात करूँ तो। एंड जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 आई वॉज मेनली मैंने खुद से ही बनाए थे जितने भी नोट्स थे विद द हेल्प ऑफ वेरियस यूट्यूब तो नहीं कहूँगी मैं, पर जितने भी चैनल्स हैं उसके हेल्प से मैंने करा था। जो उनकी जो स्टडी मटेरियल होती है उसको मैंने कस्टमाइज़ किया था। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ जीएस पेपर के लिए तो अगेन आई वॉज रिलाइंग ऑन वन चैनल दैट इज़ कॉल्ड ओनली आईएएस, एंड उनके जो डेली एडिटोरियल के जो वीडियोज़ आते थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं एंड इफेक्टिव है। जब आप मेंस के एग्ज़ाम लिखेंगे देन यू विल रियली फील इट। उसके बाद राज्यसभा टीवी के जो डिस्कशंस होते थे, ये सारी चीज़ें सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी थिंकिंग जो है वो शेप होती है, डेवलप होती है थ्रू दीज सोर्सेज। उसके बाद मैथली ऑप्शन मेरा ऑलरेडी रेडी था, तो इस टाइम पे ही इसी दौरान मैंने यूट्यूब में स्क्रॉल कर रही थी एंड आई केम अक्रॉस आईएएस हिंदी का एक एडवर्टाइजमेंट था कि अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज इट वाज, तो मैंने कॉल किया था एंड रोहित जी वाज द वन जिन्होंने पिक किया था। यहाँ से मेरा जो रिश्ता है या सफ़र है आईएएस हिंदी चैनल से शुरू होता है। एंड अगर मुझे कहना हो जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको मेंस की प्रिपरेशन के लिए, इवन फॉर द पीटी प्रिपरेशन, तो आप अगर मेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो तब तक पूरा नहीं है जब तक आपके हाथ को लिखना नहीं आता है, क्योंकि इट इज़ 3 hours 8 questions एंड आपको बहुत सारे आंसर्स करने होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप पेड या फिर हमारा आईएएस हिंदी चैनल के तो उस टाइम पे फ्री होते थे, उसको आप लिखने की आदत डालें। जितना आप पढ़ते हैं उतना आप कॉपी पे लिखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो किया था। उसके बाद वहाँ पे पेड कोर्सेज भी हुए थे जहाँ पे हम टेस्ट देते थे। उसके बाद हम एक दूसरे की जो टॉपर्स की जो कॉपी होती थी वी कैन कंपेयर ईच अदर। तो जो चीज़ें आपको नहीं आती या फिर जहाँ पे आप लैक कर रहे हो तो यू कैन एक्चुअली वैल्यू एडिशन आप अपने आंसर में कर सकते थे। तो अगर आप देखेंगे हमारे चैनल के जो टॉप कॉपीज़ होते थे सबका ही सिलेक्शन हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, क्योंकि जिस चैनल से हम जुड़े थे उन्होंने सफलता पाया है, तो इस काइंड ऑफ फील की हमारी पर्सनल अचीवमेंट है और समथिंग। तो अगर मेंस की प्रिपरेशन की बात करूँ तो टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाथ को लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपको पता है कोविड एंड एवरीथिंग, एंड देन रिजल्ट्स काफ़ी डिले आए थे मेंस के। देन अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक प्रोफेसर विकास कुमार बिकॉज ही इज़ वेरी गुड इन इंटरव्यू थिंग। उन्होंने काफ़ी गाइड करा था मुझे इंटरव्यू के दौरान, एंड दैट वाज अ फेज
इंटरव्यू के दौरान जो एक चीज़ कही जाती है कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है, अपने बैकग्राउंड पे वर्क करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी होती हैं। आप किसी इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि IIS हिंदी का भी खुद का एक था मॉक इंटरव्यू, जहाँ पे मैंने भी मॉक दिया था, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। खुद पे आप मेहनत कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली स्कोर प्रीटी मच एवरेज मार्क तो आप ला ही सकते हैं, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो। और इंटरव्यू में एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती है, किस तरह से खुद को अपडेटेड रखना है व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, किस तरह से कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है वो होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कॉन्फिडेंस, द पोस्चर्स, दे आर वेरियस थिंग्स जिस पे हम काम कर सकते हैं अगर इंटरव्यू की बात करें तो। इट्स मेनली बिकॉज आप वहाँ पे खुद को कैसे कैरी करते हैं। एंड दिस वॉज माई जर्नी, देन दिस रिजल्ट, एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट द पोस्ट आई एक्चुअली वॉन्टेड। एंड अगर मुझे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ सजेस्ट करना हो तो इट इज़ परसिवरेंस इज़ द की वर्ड फॉर यू, हार्ड वर्क एंड नेवर गिव अप। बिकॉज अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हैव दैट माइंड सेट कि इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय लगता है। समटाइम्स यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, स्पेशली जिस तरह से रिजल्ट्स लेट आते हैं या फिर टाइमली कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो हैव दैट माइंड सेट दैट यू हैव टू वेट, बट एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट एंड देयर इज सक्सेस विच इज़ द एवरीथिंग। आई मीन हम इसी के लिए तो मेहनत करते हैं। तो दिस इज़ माई मैसेज फॉर एवरी न्यू एस्पिरेंट कि लगन, मेहनत और जो आपका मानसिक तैयारी होती है सफलता पाने के लिए या फिर इंतज़ार के लिए या फिर संघर्ष के लिए, उस तरह से जो मेंटल प्रिपेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें, खास करके BPSC के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि हमने यहाँ पे जो भी बातें की वो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी गुड लक। थैंक यू।